कैसे हैं बच्चों। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का अपना लेक्चर बहुत ही फेवरेट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा जो है वो साथ के साथ कवर करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है ये कि आप साथ के साथ इन पोर्शन को कवर करना चाहते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। मैं ऑलमोस्ट सभी टाइप की जितने भी न्यूमेरिकल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर पे बनते हैं मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को सारे कवर करवा दूं। ओके, कुछ कैलकुलेशन को मैं स्किप करूंगा। 5-7 न्यूमेरिकल में मैं शुरू में कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। कुछ टिपिकल कैलकुलेशन होंगी वो मैं आपको सोल्व कर दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को बाकी कैलकुलेशंस को खुद से ट्राई करना है। आंसर मैं सभी न्यूमेरिकल्स के साथ साथ दे रहा हूं और आप लोग मैच कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि ये लेंथी वीडियो जाए क्योंकि मैं सारे टाइप एक ही लेक्चर में आज कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला आपका न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। मैं पहले स्टेटमेंट लिख दूंगा, उसके बाद आपको बोर्ड पे सोल्व करूंगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। फाइंड द intensity of electric field in vacuum at a distance of 1 meter. At a distance of 1 meter due to a proton. Due to a proton. ओके, चलिए सोल्व करते हैं। हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ निकालना है? वैक्यूम में। डिस्टेंस कितनी दी है? 1 मीटर ड्यू टू ए प्रोटॉन। चार्ज कौन है यहाँ? चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी होती है। चार्ज की वजह से ही किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। तो किसकी वजह से ये हो रहा है? प्रोटॉन की वजह से। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज व्हिच इज गिवन इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, उसके बाद डिस्टेंस कितना दे दिया? 1 मीटर। ओके, उसके बाद इसने कहा है वैक्यूम है, तो वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर के की वैल्यू यूनिट आप निकाल लीजिए, न्यूटन फोर्स आर स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू Q2, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बन जाएगी आपकी। ओके, तो ये हमारे पास आ गया के की वैल्यू। तो सारी वैल्यू आप लोगों को जस्ट पुट कर देनी है फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं। वी नो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 9 इंटू 10⁻⁹। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 1 मीटर। स्क्वायर में भी है। देखिए ये स्क्वायर आप लोग कई बार भूल जाओगे। यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 में आप लोगों का इजीली सोल्व हो जाएगा। बट आगे आप लोग उसको ध्यान रखना, स्क्वायर टर्म को आप स्किप मत करना, स्क्वायर करना मत भूलना। 9 इंटू 1.6 पहले ये सोल्व करेंगे। 16 नहीं, 144 हो गया भाई, इंटू 10⁻⁹ और -19, ये हो गया 10⁻+-10 अपॉन 1 को आप छोड़ सकते हो। ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल में राउंड ऑफ करेंगे इसको। हमेशा याद रखना, कोशिश करना आप लोग सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल में आंसर को कन्वर्ट करो। ये राउंड ऑफ करना क्या रहता है हमने फिजिक्स में 11th क्लास में हम कर चुके हैं। 1.44 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -9। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। देखिए कुछ बच्चों को ये रहता है कि सर हम पॉइंट इधर करते हैं तो हम माइनस बढ़ाएं या प्लस घटाएं, कंफ्यूजन होता है। तो आप ऐसा कर लिया करो बिल्कुल सिंपल तरीके से। 14 ये था हमारे पास, राइट? हमें 10 से डिवाइड कर देता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, अब ये पॉइंट यहां नीचे, ये 100 हो गया। अब देखो 2 के बाद और ये 10⁻1 है तो ये सेपरेटली सोल्व किया तो -9 हो गया, और ये सेपरेटली सोल्व किया तो 1.44 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट न्यूमेरिकल का। ओके, समझ आ गया?
सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल अपना है, सेकंड न्यूमेरिकल है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स। ए पॉइंट चार्ज of 15 microcoulomb experience a force of 2.25 newton what is the value of field intensity, find E। ओके, फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे हमें निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं, चलिए। क्या है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 माइक्रोकूलम, वैल्यू ऑफ क्यू इज गिवन 15। देखिए माइक्रो को आप सोल्व कीजिए 10⁻⁻⁶ कूलम। फोर्स की वैल्यू कितनी दे दी, F इज इक्वल टू दे दिया हमारे पास 2.25 न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E नाउ। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला बेसिक हमने स्टार्ट किया था, वो कहां से किया था, वो था E इज इक्वल टू F बाई क्यू। तो F बाई क्यू से हमें बेसिकली F की वैल्यू पुट करके और फॉर्मूला हमारे पास अल्टीमेटली मिल गया था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जिसमें K को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इकट्ठा लिख लेते हैं हम, सो दैट उसकी वैल्यू को पुट करना इजी रहे। तो हमारे पास बात है ऐसी कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए गिवन पैरामीटर F और Q में है, R हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा F बाई Q। F की वैल्यू क्या है 2.25। देखिए F बाई क्यू नोट आपने उसे कहा था, क्यू नोट होता है वो टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगता है। अब हमारे पास उसकी जगह कौन सा चार्ज है जिस पे फोर्स लग रहा है, ये 15 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस से फोर्स, ये महसूस कर रहा है ना। तो जो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वही हमारे पास क्यू बन जाता है। तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2.25 अपॉन 15, ये हो गया 10⁻⁻6। ओके, चलो इसको आप लोग इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आंसर बन गया 15 पे गया, ये है ना, 15 15 हो गया, ठीक है। 15 पे गया, ये 15 इंटू 10⁻6 प्लस 6 हो गया। ये पॉइंट है हमारे पास 2 डेसिमल के बाद, तो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा लीजिए यहां पर। ओके, लेकिन हमने 1 डेसिमल के बाद लगाना है, 1 डेसिमल के बाद लगाना है, तो 1.5 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि हम मूवमेंट उधर कर रहे हैं आपकी बात। तो ये फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए प्रोटॉन थ्रू ए डिस्टेंस। एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड थ्रू ए प्रोटॉन by a distance of 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस से वो आपस में दूर हैं। उसके बाद कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट इलेक्ट्रॉन। ई निकालिए एट इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये मान लो प्रोटॉन और ये मान लो इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक इंटेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज ई भी है माइनस का, तो इसकी वजह से प्रोटॉन के पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस डिस्टेंस के ऊपर भी फील्ड इंटेंसिटी होगी। हमें निकालना क्या है, प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला हो गया। देखिए हमारे पास गिवन पैरामीटर क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कीजिए -10 मीटर। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ये चार्ज होता है, और जिसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी निकलती है वो ये चार्ज होता है। इस फॉर्मूले में वो चार्ज रखना है जिसके ऊपर निकालनी होती है, इस फॉर्मूला में वो चार्ज निकालना रखना होता है जिसने फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस किया है। इस लाइन को सेपरेटली लिख लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सेपरेटली ऐसे छोटे पॉइंट्स को टीचर्स भूल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लिया करो। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1.6 10⁻⁻⁶
19 coulomb. Now we have to calculate electric field intensity. Same formula, E is equal to K Q by R square. What is the value of Q? सभी जानते हैं, है ना? Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. R की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? वैल्यू ऑफ R इज 0.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 और इसका हो गया स्क्वायर. देखिए ये मल्टीप्लीकेशन तो मुझे याद आ रही है, यहाँ की हमने, देखो ये की है, ये ऊपर वाली पूरी मल्टीप्लीकेशन हमने ये कर रखी है, ठीक है. जस्ट इसका स्क्वायर करके इसको डिवाइड करना है. जब इसका स्क्वायर करोगे तो 10 टू पावर माइनस 20 हो जाएगा, उसको ऊपर लेके आओगे तो 10 टू पावर प्लस 20 हो जाएगा. ओके, फिर 0.53 से उसको डिवाइड कर देंगे. तो ये कैलकुलेशन मैं सोल्व नहीं कर रहा, मैं जस्ट इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं. आप लोग इसको सोल्व करोगे. देखिए आप लोग क्या करते हो, जो टीचर स्किप करता है आप उसे स्किप करते हो. मैं आपको कैलकुलेशन ज्यादातर करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप फिर वो वही करते हो, आप कॉपी करते हो. लेकिन आप लोगों को पेपर में, एग्जाम में ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप वहां कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे करके इसको ऐसा ही लिख देते हो. नहीं, आप सभी इस कैलकुलेशन को करोगे और देखोगे कि क्या आंसर मैच होता है या नहीं होता. तो हमारा आंसर आ रहा है इसमें 5.12 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द आंसर. तो आप लोग इसको एक बार पोज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सो दैट आप लोगों को न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट उतारने में कोई दिक्कत ना हो. तो ये थी हमारी थर्ड न्यूमेरिकल. फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं. ओके, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को. देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मैसेज आए हैं कि सर आप आगे कराइए, कुछ बच्चों का ऐसा आया कि सर आप पीछे वाला रिवीजन कराइए. तो देखिए सभी तरह की वीडियोस मैं ग्रुप में नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि फिर कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर ये दोनों है, हमने कौन सी करनी है, हमें कौन सा क्या है. तो जो बच्चे बाद में, जो बॉयज या गर्ल्स, जो स्टूडेंट हमारे बाद में ऐड हुए हैं ग्रुप में, वो क्या करें, वो अपना वो वीडियो देख लें जो शुरू से हैं, वो आप स्टार्ट कीजिए. और जो शुरू से ऐड है वो आप लोग बाद की वीडियो जो अब आ रही हैं वो देखिए. इसके लिए आप है ना चैनल को सब्सक्राइब करके, वो बेल आइकन होता है उसमें, वो एक बार प्रेस कर दो. उससे फिर आप लोगों को है ना नोटिफिकेशन मिलती रहती है. चैनल को मुझे यहाँ सब्सक्राइब करके या फिर ऐसा करके बहुत वो नहीं करना, बट ये आप लोगों के लिए, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है. मुझे बार बार वीडियोज नहीं डालनी पड़ती हैं, इससे पुरानी वाली डालो, नई वाली डालो, और आप लोगों को फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहता. आप जो भी करो, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने 1 2 3 पार्ट 1 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट ऐसे करके. तो आप लोगों को जो भी पार्ट देखना है, आप बहुत आगे आ गए हो तो आप लाइव वीडियो जो अब चल रही है वो फॉलो कीजिए. आप बाद में जुड़े हो, शुरू से शुरू कर दीजिए. इससे क्या होगा, आप स्किप नहीं कर पाओगे. देखो बच्चों स्कूल खुलेंगे ना, तो ये सारा रिटर्न में होना चाहिए आपके नोटबुक में. आते ही पहले दिन टीचर्स यही चेक करने वाले हैं, तो आप लोग अपना काम भी रिटर्न में साथ साथ करते रहना, बाद में बहुत सुनाएंगे वो. तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है. ए पॉइंट ए इज 1 मीटर साउथ ऑफ, ए पॉइंट ए इज 1 मीटर साउथ ऑफ ए 10 माइक्रोकूलम. एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज के साउथ में 1 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है, और पॉइंट का नाम है ए. फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड डायरेक्शन भी निकालनी है. ओके, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. सोल्व करते हैं. सबसे पहले डायरेक्शन जो भी बनानी हो, याद रखिए आप हमेशा जो डायरेक्शन लेने वाले हो, हमेशा, ऑलवेज, आई रिपीट ऑलवेज यही लेनी है, ऐसे करके लेनी है. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. इसको आप ऐसे याद रख लीजिए. नरेश शर्मा, और आप लोग पढ़ रहे हो किससे? नरेश शर्मा. तो वी माने हम लोग, हम पढ़ रहे हैं नरेश शर्मा से. ओके, ऐसे आप याद कर सकते हो. यहां रखा है एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज. इसकी वजह से साउथ देखो इधर है, कितनी दूर? 1 मीटर दूर. इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट ए. इस ए पॉइंट के ऊपर कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर. के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9. के की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? सॉरी क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? 10 इंटू 10. देखो ये माइक्रो भी है. ऑलवेज सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स के
जो भी सफिक्स होते हैं उनको सोल्व करना होता है, यूनिट है उनको एसआई में कन्वर्ट करना होता है, फिर आप लोगों को न्यूमेरिकल में गिवन और जो पूछा है उसके बीच में एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है और वो फॉर्मूला रखना होता है। ये की फैक्टर है किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका है। क्या कि आप लोगों को गिवन पैरामीटर को सब पैरामीटर्स को एक बार लिख लेना है, फिर देखना है क्या वो एसआई में है या सीजीएस में। अगर वो सीजीएस में तो उन्हें एसआई में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद जो पूछा गया है और जो गिवन है उसके बीच का फॉर्मूला याद करके लिखना है और जस्ट आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला हमारे पास पुट किया जा चुका है, क्या की वैल्यू अब हमने पुट करनी है और उसमें सबस्क्रिप्ट जो है आपका सफिक्स जो है सॉरी उसको सोल्व कर रहा हूं। 10 तो है ही और माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶ अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1 का स्केयर भी है। तो ये वैल्यू आप लोगों की हो जाती है सिंपली देखिए 9 इंटू ये कितना हो गया 10⁻⁶, 10⁻⁻4 हो गया 10⁻⁴ हो गया ये। ओके तो ये आपका आ गया न्यूटन पर कूलम। ये तो मैग्नीट्यूड आया। व्हाट इज द डायरेक्शन? अब बताओ ये प्लस का चार्ज इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी? तो डायरेक्शन देखने के लिए आपको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो किधर रिपेल होगा? वो नॉर्थ की तरफ जाएगा या साउथ की तरफ? आंसर इज वो टुवर्ड्स द साउथ मूव करेगा। तो ये हो जाएगी डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ। ये कंप्लीट आंसर हो गया। टुवर्ड्स साउथ अगर आप मिस करते हो तो उसके मार्क्स कट जाने थे। तो ये आपका आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स साउथ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल में कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए सिल्वर न्यूक्लियस। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of silver nucleus। ओके और गिवन दिया है इसने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दिया है 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ओके बहुत अच्छी बात है, मीटर में ही है। एंड एटॉमिक नंबर दिया है Z इज इक्वल टू 47। ये गिवन है सब, मैंने कुछ भी इसमें से सॉल्यूशन में से नहीं लिखा, सब गिवन है ये। ओके अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है आपको? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दिखाता है। अगर न्यूक्लियस में 47 प्रोटॉन है तो व्हाट विल बी द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? तो सिल्वर न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है? एक प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो 47 के पास कितना होगा? 47 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सिल्वर न्यूक्लियाई। तो ये हो गया हमारे पास चार्ज ऑन सिल्वर न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिल्वर न्यूक्लियस? देखिए ये सिल्वर की रेडियस हो गई। अब इतनी एक न्यूक्लियस उसके पास इतना सारा चार्ज है, कितना सारा है? इतना सारा। इससे इस पॉइंट पर कितनी कितनी दूरी है? ये इतनी। इस पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला? आपको आर चाहिए, आपको क्यू चाहिए, आपको क्यू भी मिल गया, आपको आर भी मिल गया, आपको फॉर्मूला पुट करना है और वो आप लोग बहुत अच्छे से जान गए हो। E इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 9 into 10⁻⁹. What is the value of Q? 47 into 1.6 into 10⁻⁻19. What is the value of R? R is 3 into 10⁻⁻14। और इस पूरे का भी स्केयर करना मत भूलना। मैं बहुत बार आपको याद दिला रहा हूँ, फिर भी आप एग्जाम में कोई ना कोई बच्चा इसको जरूर छोड़ के आता है। स्केयर करना छोड़ दे तो पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। स्केयर करके इसको सोल्व कर रहा हूँ और ये आंसर आ जाता है। आप लोगों ने इसको सोल्व करना है, मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ 7.52 10⁻19 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ गया आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सिक्स्थ न्यूमेरिकल। क्या कहता है? कहता है पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 450 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ
कितनी है 450 न्यूटन पर कूलम। ओके, उसके बाद कहता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा। सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन है अब की बार E की वैल्यू which is 4 into 10 raised to power 450 न्यूटन पर कूलम। ओके, R की वैल्यू 1 मीटर, वी नो द फॉर्मूला ऑफ E is equal to K Q by R square. Now the formula of Q becomes Q is equal to E into R square upon K. Putting the value of electric field intensity, distance and the value of K, we get the result of E which is 450, R which is 1 meter and K 9 into 10 raised to power 9 से कट गया 50 पे, ये आ गया 50 into 10 raised to power -9। ओके, और ये आपका आंसर भी हो जाता है। अगर आपको सिंगल डिजिट के बाद चाहिए तो आप इस पे इधर एक पॉइंट लगाओगे 5.0 और ये हो जाएगा 10 raised to power -8 कूलम। Why कूलम? Because we have to calculate the amount of charge and coulomb is the SI unit of charge itself। तो ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल का आंसर, न्यूमेरिकल नंबर 6 का आंसर हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन न्यूमेरिकल नंबर 7। मैं ये रब कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल आप लोगों को नोटबुक में करनी है। ओके, कुछ बातें मैं आप लोगों को वीडियोस में बताता हूँ या लिख के बताता हूँ, उसके बाद बच्चे, मैं कहूँगा ना ये नोटबुक में लिखने हैं, तो बाद में बच्चे क्या पूछते हैं, पता सर ये नोटबुक में लिखने हैं, आर यू सीरियस? भाई मैंने कहा आपको नोटबुक में लिखने हैं, तो आप उनसे यही क्वेश्चन पूछते हो कि सर मैसेज में कि सर ये नोटबुक में लिखने हैं? नहीं बेटा, ये हाथों पे लिखने हैं या फिर अपने है ना बॉडी पे लिखने, गजनी बन जाओ आप लोग, नोटबुक में ही लिखने हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन मत पूछो, स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछो ना। जो बातें आप लोगों को एक बार क्लियर करो तो आप स्टूपिड मत दिखो, थोड़ा स्मार्ट हो गए। देखो फोन भी स्मार्ट हो गए, आप भी कब पता नहीं स्मार्ट हो गए। हर चीज को पूछो, काम की बातें आप 100 बार पूछो ना, लेकिन ऐसे मत पूछो कि सर ये फिर नोटबुक में करने हैं, सर ये लिखना भी है, सर ये याद भी करना है। नहीं बेटा, वो सब तो हम कर लेंगे, आप तो बस क्या करोगे, देखोगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो ये आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको टोंट नहीं कर रहा, बट आप लोग है ना ये चीजें थोड़ा सा देखो, मेच्योर हो गए, 12th में हो गए, उसके बाद स्कूल लाइफ आप लोगों की खत्म। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। वो कहता है, देखिए ये टाइप के न्यूमेरिकल थोड़ा कंफ्यूज करते हैं और इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं बताता है। आप यूट्यूबर्स भी सर्च करोगे तो वो बताते नहीं है, वो जस्ट सोल्व कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगा किस तरह से वो पॉइंट डिसाइड करना होता है और किन बातों का ध्यान रख के उस न्यूमेरिकल को सोल्व करता है, फिर सारी टाइप आपकी सोल्व हो जाएंगी। न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्जेस 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.4 माइक्रोकूलम, यही है ना? हाँ यही है। आर प्लेस्ड 0.2 मीटर, आर प्लेस्ड 0.2 मीटर अपार्ट, कितनी दूरी पर रखे हैं? 0.2 मीटर दूरी पर हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। देखिए सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस में ये ऐसे भी कहेगा, फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। फील्ड इंटेंसिटी का जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स होती हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटी को जीरो होना है तो उनको कैंसिल होना होगा, इसलिए उन दोनों की डायरेक्शन को अपोजिट होना होगा। मैं कहूं दो फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करने चाहिए। तो सबसे पहले डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप लोगों को फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और दो चार्ज की वजह से, तो उस पॉइंट के ऊपर उनकी डायरेक्शंस को भी निकालना पड़ता है। तो अगले न्यूमेरिकल्स में मैं इसको और क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इसने जस्ट इस पे मिड पॉइंट पे हमसे पूछा है फील्ड इंटेंसिटी। देखो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। 0.2 माइक्रोकूलम ये ले लिया एक, और 0.4 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट चार्ज होते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा क्या बना दिया है, एक स्फीयर बना दिया है। ऐसा मत मानना ये एक पॉइंट है, ये ऐसे हैं,
ये 0.2 है, ये 0.4 है। बस ये लिखने के लिए मैंने लिख दिया है। कहीं कहो सर आपने डिस्टेंस यहां से लेनी है कि यहां से लेनी है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस लेनी है। ये पॉइंट है तो कहीं से डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर ये डिस्टेंस है इसके बीच की। तो मिड पॉइंट तक अब हमारी डिस्टेंस कितनी रहेगी, इससे 0.1 मीटर तो इससे रहेगी और 0.1 मीटर इससे रहेगी। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। जिस पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए होगी, हमेशा याद रखना, दिमाग में बिठा लेना कि उस पर हमें एक टेस्ट चार्ज रख के देखना होगा। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कीजिए, 0.4 इसको इधर रिपेल करेगा, 0.2 इसको इधर रिपेल करेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू 0.2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये हो जाएगी E1 कर देता हूं मैं के Q1 के की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 0.2 और माइक्रो मत भूलना 10⁻⁻6 के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आर है 0.1। अब इतना छोड़ देते हैं हम, क्या रखोगे इसका स्क्वायर। बहुत अच्छे, अब याद हो गया आप लोगों को। E2 की वैल्यू, अच्छा इसको सोल्व करते हैं। 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर -3 प्लस 3 और नीचे 0.01 है ना, ठीक है ना। पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ये 100 भी ले गए ऊपर। अच्छा 9 दूनी 18 हुआ था तो एक पॉइंट यहाँ भी आएगा है ना, ये भी आएगा है ना, पॉइंट था इसमें। ओके अब ठीक है, सारी चीजें ठीक है। कितना हो गया ये फिर 1.8 इंटू 10⁻302 न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी किसकी आ गई, पहली इंटेंसिटी E1 की वैल्यू हमारे पास हमें मिल गई। E1 की वैल्यू हमारे पास है, कुछ गड़बड़ होगी क्या, 9 इंटू 10⁻⁹ और 0.2 इंटू, ओके एक छोटी सी करेक्शन है बेटा, इसको थोड़ा ठीक करोगे। ये माइक्रो कूलम में वैल्यू नहीं दे रखी है, ये डायरेक्ट कूलम में है। देखो माइक्रो कूलम से भी कर सकते हो, अगर इस न्यूमेरिकल को हम आगे करें तो सही चल रहा है, कहो तो मैं माइक्रो कूलम से कर देता हूँ। वैसे है ये कूलम में वैल्यूज। बताओ तो आप, ये एक छोटी सी दिक्कत है। मैं ना ऑनलाइन क्लास में ये सब मिस करता हूँ। अब आप होते ना तो मैं आप लोगों से पूछता तो आप बताते भी। अब आपने बताया होगा, उस तक पहुंचा नहीं, कोई नहीं। चलो मैं सपोज करता हूँ, लेट अस कंसीडर, है ना, वही है ना वो मैथ वाले जोक्स की बात है कि एक बार वो टीचर रेस्टोरेंट में चला गया। और रेस्टोरेंट में जाके उसने ऑर्डर कर दिया भाई 5 रोटी, और 5 रोटी आ गई। फिर वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता, ऐसे हवा में ऐसे करता और खा लेता। और दूसरा दोस्त भी उसके साथ बैठा था, बोला भाई तू ऐसे रोटी कैसे खा रहा है, सिंगल रोटी रोटी, कोई सब्जी और दाल वगैरह कुछ भी नहीं। बोला दाल हमने अज्यूम कर ली। तो ये हमारे पास हमने अजम्पशंस हैं, तो हम अजम्पशंस पे चलते हैं। तो एक काम करते हैं, 0.2 कूलम है ना, इसको मैं मान लेता हूँ आप ये कह रहे हो कि सर इसको कूलम कर दो। चलो कूलम कर देते हैं, माइक्रो हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 10⁻⁻6 उड़ गए यहाँ से, तो इसको फिर से सोल्व करेंगे। चलो करते हैं, ये भी हो गया कूलम, ये भी हो गया कूलम, तो ये दोनों ठीक हो गए। ओके माई मिस्टेक, 9 इंटू 10⁹ 0.2 कूलम हो गया, तो कुछ नहीं रखना। अब 9 दूनी 18 फिर से करेंगे, कितना हो गया 1.8 इंटू 10⁻9 और नीचे 0.01, इसको पॉइंट को हटाएंगे, 100 ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। अब ये ऐसा हो जाएगा। सॉल्यूशन में E2 भी निकालते हैं। E2 हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 में K की वैल्यू रखो 9 इंटू 10⁻9, Q की वैल्यू रखो 0. माइक्रो माइक्रो नहीं रहे, ये सिर्फ कूलम में चलेंगे, 0.4 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 9 चौक 36 हो गया, तो 3.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ये फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। यहाँ से आप डायमेंशन फॉर्मूला भी बना सकते हो। फोर्स न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mlt-2 और कूलम यानी चार्ज की हो गई at, तो mlt-2 अपॉन at, a2 पर ले जाओ, सोल्व करो, आंसर आएगा। तो ये हमारे पास हो गया E2 की वैल्यू। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2,
ये क्या डायरेक्शन क्यों सर, E1 E2 आगे जोड़ देते हैं? नहीं बेटा, स्केलर्स नहीं है जो ऑलवेज क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये वेक्टर्स है और वेक्टर जुड़ते या घटते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल्स क्या होंगे, ये देखिए, इसका एंगल हो गया, इधर जाएगी इसकी इंटेंसिटी, इसकी इधर जाएगी तो 180 हो गया, 180 हो गया, इसकी मतलब क्या होगा, ये सब्सट्रैक्ट होंगे। तो नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, मैं अभी E2 में से E1 घटा रहा हूं क्योंकि E2 इज मोर देन E1। क्यों सर, क्यों E2 ज्यादा, क्यों? क्योंकि बड़ा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है ना, 0.4 इज डबल ऑफ 0.2, बड़ा है, डबल है इससे, और डिस्टेंस सेम है। ये भी नहीं कह सकते सर ये फिर छोटा है, तो इससे पॉइंट भी तो नजदीक पड़ता है। अगर ये पॉइंट नजदीक पड़ता ना छोटे चार्ज के, तो क्या पता वो उतनी ही इंटेंसिटी लगा देता या उससे भी ज्यादा, बड़े से भी ज्यादा। लेकिन फिलहाल तो E2 ज्यादा है, तो E2 में से ये E1 घटाओगे तो 3.6 इंटू 10⁻11, 1.8 इंटू 10⁻11, घटाओ माइनस करो, क्या आएगा, 18 दूनी 36 है ना, 18 यही आ गया, इंटू ये कट गए ना, घटाए हैं जी, कट गए, 3.6x 1.8x, तो ये 1.8 खाली थोड़ी बचता है, x भी तो साथ में चिपकता है, ये सफिक्स होते हैं, ये एज इट इज चलते हैं, याद रखना, गलती मत करना। कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ रही हैं। ये देखिए, ये हमारे पास हो गई 1.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रो एंड 40 माइक्रो, अब की बार माइक्रो है, मैं सही पढ़ रहा हूँ, एंड प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, चलिए, 2 पॉइंट चार्जेस, मैं चार्जेस लिख रहा हूँ, सारे चार्जेस पॉइंट चार्ज ही होते हैं। 2 चार्जेस 10 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रोकुलम एंड 40 माइक्रोकुलम, 40 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर अपार्ट, कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 18 सेंटीमीटर पे। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द पोजीशन, ये सही है, ये क्वेश्चन सही है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट वेयर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो जहां होगी वो पॉइंट हमें निकालना है। नाउ द पॉइंट निकालना, पॉइंट की दूरी निकालनी है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, और अब वो बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आ गई हमारे पास बताने का टाइम। हर चीज टाइम पे होती है, बस लॉकडाउन टाइम पे नहीं बोलता। चलो, वो तो क्या कर सकते हैं, नेचर का बदला है ये हमसे। 10 और 40, अब 10 और 40 दो हमारे पास चार्ज हैं, हमें चाहिए वो पॉइंट जहां फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो। इसके आसपास 3 पॉइंट हो सकते हैं, देखिए, एक तो इधर लेफ्ट में, एक इन दोनों के बीच में, इधर कहीं भी, बीच का मतलब इन दोनों के इन बिटवीन, और एक इसमें राइट साइड में। तो पहले मैं यहां पर एक पॉइंट अज्यूम करके देखता हूं। अब बताओ, 10 माइक्रोकुलम और 40 माइक्रोकुलम, इन दोनों में से ये इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में लगाएंगे? तो आंसर है 10 प्लस का है, प्लस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो भी रिपेल ही करेगा। कितना रिपेल करेगा वो बाद में, लेकिन बात है कि दोनों फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में आ गई। अगर एक डायरेक्शन में आई तो जोड़ेंगे, कटेंगे नहीं, कटेंगे तो जीरो का सवाल ही नहीं। हमें तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी चाहिए, जीरो, शून्य, अंडा, है ना। तो 40 माइक्रोकुलम और 10 माइक्रोकुलम की फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में आ गई। अब राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में ये 40 भी रिपेल करेगा, 10 भी रिपेल करेगा, अगेन एड अप हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, वो पॉइंट भी उधर नहीं रख सकते। अब हम रखते हैं बीचों बीच, बीचों बीच देखिए क्या होगा, बीचों बीच ये होगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, कटेंगी जरूर, लेकिन आंसर जीरो नहीं होगा, क्योंकि 40 4 गुना बड़ा होने के कारण इसके ऊपर क्या कर देगा, इसके ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी लगा देगा। ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से, कम इंटेंसिटी की वजह से रिजल्ट कट के जीरो नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ये पॉइंट थोड़ा सा करीब मानते हैं, किसके नजदीक, क्लोजर टू स्मॉलर चार्जेस। याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी दो चार्ज एक जैसे होंगे उनके बीच में फील्ड इंटेंसिटी जीरो सिर्फ इन बिटवीन ही होगी। ना वो पॉइंट राइट साइड में होगा, ना पॉइंट लेफ्ट में होगा। वो पॉइंट मेरे राइट लेफ्ट, आपका उल्टा हो गया होगा। तो ये पॉइंट हमेशा उन दोनों चार्जेस के बीच में ही लेना होगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं कि एक्चुअल में होगी कितने कितने सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पसंद नहीं भाई, ये सीजीएस है। इसको हम आर को क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 सेंटी की वैल्यू, और मीटर सेंटीमीटर होना इस बात पे। ओके, सेंटी की वैल्यू पुट करना बस इस बात पे। तो ये हमारे पास हो गया। और ये माइक्रो माइक्रो ये भी हमें अच्छे नहीं लगते, इसे भी रखेंगे। तो पहले इंटेंसिटी 1 रखते हैं, 1E1, इसकी वजह से ये होगी उस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में 10 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर रख लेता हूँ। चलो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। इससे ये मैं x मान लेता हूँ। कितना मान लिया, x। ये डिस्टेंस मैंने इससे x मान ली। तो ये कितनी बच गई, 10 - x सेंटीमीटर है ये। तो इसको मीटर भी कर लेंगे बाद में। E1 की वैल्यू क्या होगी, के 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर क्या है, x है, x का स्क्वायर। लेकिन x इंटू 10⁻⁻2 भी है ना। एक काम करते हैं, इसको एक बार सेंटीमीटर में कर लेते हैं सोल्व। हाँ नहीं सेंटीमीटर में नहीं कर सकते, इसको करते हैं x इंटू 10⁻⁻2 -2 का होल स्क्वायर। ये बन गई इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट चार्ज। नाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ सेकंड चार्ज, E2 10⁹ इंटू 10⁻9 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन हमारे पास हो गया डिस्टेंस कितनी है इससे, इसकी इस पॉइंट की 10 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसको एक बार सेंटीमीटर में कर लेते हैं, आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। एक बार सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा ये, फिर इसको मीटर में लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ भी सेंटीमीटर में रखना पड़ रहा है, यहाँ भी सेंटीमीटर में रखना पड़ रहा है, फिर माइनस भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सेंटीमीटर में ही चलने देते हैं। आंसर जब एक बार सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा ना, तो एक बार उसे बस मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे लास्ट में। तो चलिए E1 E2 की वैल्यू आ गई है। मैं इन वैल्यूज को अब क्या करता हूँ, इन वैल्यूज को इक्वल पुट करता हूँ, सो दैट ये एक दूसरे को कैंसिल करें। इसके लिए मैं आप लोगों को ऊपर वाला न्यूमेरिकल एक बार रब कर रहा हूँ। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं ना आ जाऊं कहीं तुम्हारी स्क्रीनशॉट है, मैंने डिलीट करोगे बाद में। तो चलिए इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल पुट कर रहा हूं मैं, क्योंकि इक्वल होंगे तभी तो ये कैंसिल करेंगे। ठीक है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू ये हो गया 10⁻⁻5 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6। ये भी कर देता हूं मैं, -6 कट जाएगा ना, ये 10 अपना रखते हैं यहाँ पे, अपॉन 10 - x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया भाई, ये देखो ये 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो गया। ये 0 से एक 0 भी कटेगी, 1/x का टोटल होल स्क्वायर कर लेता हूँ। 4 है तो 2/10⁻10 - x, इसका भी पूरे का स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 - x इज इक्वल टू 2x, ले जाओ उधर, 3x इज इक्वल टू 2x, 10 - x, 3x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई जहां पर हमारी फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 है। ओके, करेक्ट है। तो आपका ये आंसर बन गया। रब कर दूं इसको, ओके। सॉरी, टेक्निकल इशू है, टेक्निकल नहीं है वैसे तो, ये फिजिकल इशू है। बीच बीच में कोई जैसे फैमिली मेंबर आ जाते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस -9 एंड +10। 2 पॉइंट चार्जेस, न्यूमेरिकल नंबर है भाई ये 8 9 है। 2 पॉइंट चार्जेस कितना कितना, -9 माइक्रोकुलाम, एंड दूसरा कितना है +16 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इन एयर कहना क्या जरूरी है, जरूरी भाई, एयर में होने से 9 × 10⁻9 जो है ना, वो वैल्यू पुट की जा सकती है के की।
और 8 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। फाइंड द पोजीशन एट विच रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, जीरो है, उस पॉइंट को हमें निकालना है। चलिए -9 एंड +16 कितनी दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से दूर हैं, रखे हुए हैं। चलिए इस पॉइंट को यहां पॉइंट मान के देखिए एक बार, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, और वो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। आप देखो पॉइंट ढूंढना है पहले, तो पॉइंट कहां हो सकता है, मेरे राइट में और बीच में और लेफ्ट में। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, E1 तो अट्रैक्ट हो गई, ये डायरेक्शन रखती है। E2 किधर होगी, ऐसे, तो ये कट रही है भाई, यहाँ जीरो हो सकती है। गुड, बढ़िया। यहाँ आओ, इस ये पॉइंट यहां मानू, तो पॉइंट यहां मानूंगा तो ये तो रिपेल कर देगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। यहाँ भी कट रही है, यहाँ भी जीरो हो सकती है। तो पॉइंट इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, लेकिन देखना वो एक ही जगह होगा। बीच में आते हैं, सेंटर में आते हैं, सेंटर में नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं भी आते हैं। तो ये देखिए, ये क्या करेगा, इधर रिपेल, और ये क्या करेगा, इस पॉइंट पर अट्रैक्ट। यहां नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में हर जगह फील्ड इंटेंसिटी जुड़ेगी, हमें जोड़नी नहीं, हमें कैंसिल करवानी है। अब है कि इसमें से और इसमें से कौन सा पॉइंट होगा। ये छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है। अगर मैं यहां पॉइंट लेता हूं तो ये बड़ा चार्ज रिपेल ज्यादा कर देगा, बड़ा है वो रिपेल करेगा, और नजदीक भी ले लिया अपने पॉइंट तो और भी ज्यादा रिपल्सन हो गया, उसका रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया इसके अट्रैक्शन से। तो यहां रखो, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा उसके रिपल्सन से, तो आंसर है वो बड़ा है, तो वो दूर से उतना रिपेल कर लेगा जितना ये पास से अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब आपका पॉइंट कहां होगा, आपका पॉइंट ना इधर होगा ना बीच में होगा, पॉइंट यहां होगा। तो हम पॉइंट को किधर मानेंगे, पॉइंट निकालना सबसे जरूरी है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, याद रखना, कोई नहीं बताता ऐसे। ये पॉइंट के ऊपर ये अट्रैक्शन हो गया, ये रिपल्सन हो गया, और हमारे पास यहाँ वो पॉइंट है। ये पॉइंट मैं 9 सेंटीमीटर से, इससे माइक्रो से x ले लेता हूँ, 9 माइक्रो कूलम से x दूरी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉल्यूशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 लेते हैं, E1 क्या है, ये है मैग्नीट्यूड लेते हैं बस, कदे सोचो सर माइनस कौन लिया, अभी ना है ना सोचो। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू 9 इंटू ये इंटू 10⁻⁻⁶, और r की वैल्यू x स्क्वायर। E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ और 16 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन इससे इसकी दूरी 8 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, पिछले न्यूमेरिकल में हमने सेंटीमीटर में आंसर छोड़ दिया था, उसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ओके, तो ये हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू आ गई, दोनों को बराबर पुट करो, देखो ये कैंसिल होगा, ये भी गया, क्या बच गया, 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/8 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखो 4 क्यों, 16 है ना, 4 कर दिया इसको मैंने, स्क्वायर में लिखा है इसलिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 8 24 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, 4 इधर चला गया, x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखो ये 24 है, इससे एक क्वेश्चन और पुट हो सकता है इसमें, क्या, ये पूरा न्यूमेरिकल पूछ ले और फिर ये पूछ ले व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम। अब आपने x निकाल दिया, राजी हो गए, 24 दिख गया, टिक करके आ गए, सर बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, ये देखना कि अगर इससे 24 है तो इससे कितना हो गया, 24 और 8 32 सेंटीमीटर हो गया। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, किससे डिस्टेंस पूछी गई है, +16 माइक्रोकूलम से, तो ये वैल्यू ऐसे कैलकुलेट आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, एक ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए मैं मिटा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, अभी यहाँ पर जगह है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आ जाएगी, यहाँ सॉल्यूशन को राइट साइड में करने की कोशिश करेंगे। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड दे रखी है, साइड 0.1 मीटर। फिर कहता है चार्जेस है 20 माइक्रोकूलम, 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड -20 microcoulomb are placed at A and B, are placed at point A and point B on the triangle। उसके बाद कहता है रिस्पेक्टिवली, उसके बाद कहता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ एट पॉइंट C।
फाइंड ई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कहाँ पे, एट सी पे। देखो ट्रायंगल बनाते हैं, सिचुएशन क्लियर होगी बढ़िया वाली। ए बी सी 60 60 60 की तली आया यो, इक्विलेटरल है। ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल। सॉरी फॉर द हरियाणवी बोली, लैंग्वेज नहीं कह सकते उसे, है ना। भाषा और बोली में क्या अंतर है, सीखा होगा आपने हिंदी क्लासेज में। अच्छा, हरियाणवी में बीच बीच में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि हरियाणवी पे भी हमें प्राउड होना चाहिए, है तो हरियाणवी, हम कुछ भी बन जाए। ओके, तो ए बी सी, इसकी देखिए प्लस यहां रखा है +20 माइक्रोकुलाम, यहां रखा है -20 माइक्रोकुलाम, और सी के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले डिस्टेंस दी रखी है 0.1 मीटर, ये दे दी 0.1 मीटर, ये दे दी 0.1 मीटर, ये दे दी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो है ना, फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो आप आराम से निकाल ही सकते हो। ई ए कितनी होगी, क्यू क्यू कितना 20, अच्छा के है पहले तो, के क्यू है ना, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू 20 × 10⁻⁻6, और ये रहा 0.1 का स्क्वायर, ए टू बी, ए टू सी, सॉरी सी है ये, ए टू सी क्यों, सी टू ए क्यों नहीं, क्योंकि रिपल्सन होगा। यहाँ पॉइंट चार्ज रख के देखोगे तो प्लस का क्या करेगा इधर, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी लिख दी मैंने, डायरेक्शन जरूरी है। ईबी कोई सॉरी नहीं भाई, खांसी मेरे उठी। ईबी क्या है, इसकी वजह से किधर आएगा, इस डायरेक्शन। ईबी की वैल्यू क्या आएगी, 9 × 10⁻⁹, और भाई 20A है, मेरे हिसाब से इतनी आ गई है वैल्यू, कैलकुलेट तो करी नहीं हमने। चलो यहाँ कर लेते हैं, 20 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.01, 9 दूनी 18 गुणा ये कितना हो गया 10, तो ये हो गया, एक जीरो दे दी मैंने, 10 में 4 अच्छा गया 4 10⁻⁴, लेकिन नीचे से पॉइंट हटेगा तो जीरो ऊपर आएंगी, तो 10⁻, ये 100 आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन ठीक है ना, तो देख लियो गड़बड़ ना हो जाए। तो आपकी कैलकुलेशन में से फास्ट है, क्योंकि अब आपकी ताजा ताजा है। 9 दूनी 18, ठीक है, या 10 होगी, -4 4 हो गया प्लस का, और ये पॉइंट हट के ऊपर आए, ठीक है। अच्छा, ये होगी आपकी न्यूटन पर कूलम, ये आ गई भाई, ये इतनी, ये भी है। अब ई और ई बी क्या करोगे, जोड़ दोगे, घटा दोगे, इससे अलावा भी कुछ होता है, वेक्टर्स हैं ये। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होगा, R = A² + B² + 2AB cos ऑफ, थीटा नहीं, cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। थीटा तो कोई भी हो सकता है, थीटा तो ये रहा 60 60 60, तो इसने रख दोगे, नहीं नहीं, एंगल उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, जिन वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है उनके बीच का एंगल ही लेना होता है। तो देखते हैं इनके बीच का एंगल कैसे लेंगे। ये देखो, ये इसके ऊपर किधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, ये गया भाई, ये ई ए है, और ये अट्रैक्ट करेगा, ये ई बी है। अब एक तो ई ए बन गई इधर, और एक ई बी इधर बन गई, इसके पैरेलल में ये ले लो, इसके पैरेलल में ये बनाओ, तो रिजल्टेंट होगा ये पैरेललोग्राम ला 60 60, यानी टोटल एंगल कितना हो गया 120। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का होल स्क्वायर प्लस 2EA cos ऑफ 120 डिग्री, और पूरे का रूट भी। ई ए बी बराबर है, तो दोनों एक ही हो गए, ई ए का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में सेम है दोनों, इसलिए लिख दिया मैंने, प्लस 2EA, ई बी फिर ई ए cos ऑफ 120, और पूरे की पावर 1/2, ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर 2EA² प्लस मल्टीप्लाई 2EA² cos ऑफ 120 1/2, 2EA² कॉमन, 1 प्लस cos ऑफ 120, और पूरे की पावर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos ऑफ थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा/2, cos स्क्वायर थीटा एंगल का आधा, क्या बन गया
2e² इंटू cos स्क्वायर θ/2 यानी 120/2 कितना हो गया 60 डिग्री पूरे की पावर 1/2। 2 cos स्क्वायर होता है 2 cos 2 इंटू 2 4 का रूट बाहर आ गया 2 तो बाहर आ गया स्क्वायर है ये भी बाहर आ गया cos स्क्वायर है ये भी बाहर आ गया सारा रूट कट काट के ये बच गया। समझ आया ना स्क्वायर ये भी था स्क्वायर ये भी था स्क्वायर ये भी था रूट कट गया पूरे का। तो 2 इंटू ई की वैल्यू तो हमने निकाली 18 इंटू 10⁻6 cos 60 की वैल्यू 1/2 ये कैंसिल 18 इंटू 10⁻6 1 पॉइंट लगाते तो 10⁵ लगा लियो न्यूटन पर कूलम इज द रिजल्टेंट इज योर आंसर। ठीक है अच्छा न्यूमेरिकल था समझ आ गया होगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 10। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर सॉरी इक्विलेटरल वाला तो हो गया एक स्क्वायर के ऊपर है एक हमारे पास स्क्वायर दे रखी है। इसको आप पॉज करके आंसर उतार लेना भाई और अब तो कोशिश करो ये खुद ही सोल्व करो। अब तो ये समझ आ गए होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से है ना। चलिए न्यूमेरिकल है चार्जेस हैं प्लस प्लस माइनस माइनस चार्जेस हैं +2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम are placed in order of each of the corner are placed in order of each of the corner किसके कॉर्नर पे रखे हैं ऑफ ए स्क्वायर जिसकी साइड कितनी दे रखी है साइड √2 मीटर। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट द सेंटर कैलकुलेट फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या बनाना पड़ता है एक स्क्वायर बनाएंगे। ये बन गया स्क्वायर भाई यहाँ पे +2 यहाँ +2 यहाँ -2 यहाँ -2 A B C D ABCDEFG चलो तो ये हमारे पास हो गया। ये लो भाई किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने है। चलो ये सेंटर हो गया हमारे पास। सेंटर पे अब सबसे पहले +2 इनकी वजह से +2 की वजह से इधर फील्ड इंटेंसिटी होगी EA बोल देते हैं उसको। इसकी वजह से इधर क्यों होगी पता है ना पॉइंट चार्ज रख के देखोगे वो भी कैसा प्लस वाला प्लस प्लस को रिपेल करते हैं EB। इसके बाद इसकी वजह से इधर EC क्यों ये अट्रैक्ट करेगा भाई ये माइनस का है। इसकी वजह से ED इधर ये भी माइनस का है। चार हैं चार की वजह से फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता चल गई। और वैसे भी स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं पता होगा थ्योरम थी हमारे 10वीं में हिंदी मीडियम में था मैं। EA और EC एक डायरेक्शन में होगी दोनों जुड़ जाएंगी। पहले तो EA EC निकालते हैं। EA क्या है वैसे मैं बता देता हूँ ये सारे बराबर आएंगी EA EB EC ED सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक की मैग्नीट्यूड में आएंगी। √2 है इसकी साइड ये √2 ये √2 तो सबसे पहले तो ये डायगोनल निकालो भाई √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 2 2 + 2 4 4 का √2 ये पूरी 2 आई है तो ये आधी कितनी आएगी 1 ये कितनी बचगी 1 ये भी 1 ये भी 1। चलो अच्छी बात है R की वैल्यू 1 है तो K 9 × 10⁻9 क्यों 2 × 10⁻6 अपॉन R तो 1 आया इसका स्क्वायर आया तो 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर -+3 भाई प्लस लिखते नहीं 3 न्यूटन पर कूलम ये सबकी यही है। अब मुझे बताओ पहले किस किस का रिजल्ट निकालोगे। पहले वो रिजल्ट निकाल लो जो बहुत बिल्कुल सिंपली आपको एक डायरेक्शन में दिख रही है दो इंटेंसिटी EA और EC इन दोनों का एक रिजल्ट आएगा और वो क्या जुड़ जाएंगी नहीं बनेगी E1 कह देंगे उसको इन दोनों का सम और वो क्या है 18 और 18 36 36 × 10⁻3 और 3 6 नहीं होता बेटा ऐसे नहीं करते ये सफिक्स है ये 10⁻3 न्यूटन पर 18x + 18x कितने हुए 36x स्क्वायर फिर 36x x वही रहेगा
E2 बोलो वही रहेगा 36 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये भी जुड़ गई ED और ये 1 है, ये 1 मीटर हो गया। अब E1 और E2 के बीच में एंगल देखो, ये E1 ये इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया, एक अकेला E1, इन दोनों का ठेका ठा रहा है E1, इन दोनों का ठेका किसके पास है, E2 के पास है। अब ये दोनों ठेकेदार, इनका रिजल्ट क्या आएगा, इनका रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस ऑफ 90 डिग्री, रूट भी आएगा भाई 1/2, E1 स्क्वायर दोनों बराबर है ना, इसलिए तो ये बन गया कोस 90 तो 0, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर बन गया, यानी 2E1 स्क्वायर बन गया ये, और अंडर द रूट भी है, रूट 2E1 की वैल्यू 36 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इज योर आंसर। ये बन गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 11। उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो डाइपोल के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, पॉज करके इसको लिख लेना, समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू अपोजिट साइड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, कहता है दोनों के चार्जेस, फील्ड जो चार्जेस हैं डाइपोल के वो हैं +3 माइक्रो कूलम के। हैविंग चार्जेस वैल्यू कितनी है, हैविंग चार्जेस ऑफ डाइपोल हैं ये +3 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। जो फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। सारे फैक्टर मैंने शॉर्टकट में लिख दिए हैं। अब कैलकुलेशन करनी है टॉर्क की और वर्क डन की। कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क ऑन डाइपोल, मैक्सिमम बोला, और दूसरा पार्ट है वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू 180 डिग्री। ओरिजिनल ये है और 180 ये है, इसके लिए वर्क भी निकालना है। तो आंसर है हमारे पास, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए पहला पार्ट टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है PE sin थीटा, और साइन थीटा मैक्सिमम के लिए एंगल कितना होता है 90। वैसे भी साइन जब अपनी वैल्यू का मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, टो मैक्स व्हेन थीटा इज 90 sin 91 PE, P की वैल्यू 2AQ, और ये 2A उन दोनों के बीच की दूरी होती है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये 2A 4 सेंटीमीटर है, 4 × 10⁻⁻² मीटर, ये है देखना 2A बोलते हैं डाइपोल लेंथ, पिछली क्लास में करवाया था। 4 × 10⁻⁻², और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू ढूंढिए 3 × 10⁻⁻6, 3 दूनी 12, 10⁻⁻8 है ना, बेस सेम पावर ऐड होती हैं। ये हो गया न्यूटन मीटर। टॉर्क है ना, ये टॉर्क की क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी क्या बन गई टॉर्क मैक्सिमम। उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास था PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये भी हमने पढ़ा है। P हमने, ये था कहाँ गया अपना P, ये रहा P 2AQ, पर E रह गया 2AQ, तो P की वैल्यू है, E भी तो है ना बेटा हमारे पास, E की वैल्यू कितनी थी, कहाँ चली गई, ये रहा, ये 3 × 10⁻⁴, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू 3 × 10⁻⁴, कितना आ गया 12 × 36 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ओके, ठीक कर लेना इसको। अच्छा, ये हमारे पास खाली कितना आया था, P की वैल्यू 12 × 10⁻⁻18, और E की वैल्यू ये पूरा ही है, PE हमें पता चल गया पूरा, ये 36 × 10⁻⁻4, cos θ1 cos 0 से लेके कहा 180 cos 180,
कोस 180 डिग्री। क्या आ गया देखो, 36 इंटू 10⁻⁻4 कोस 0 1, और -1 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 2 और मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4 जूल। वर्क किस में होता है, जूल में होता है। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाता है। एक लास्ट न्यूमेरिकल के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो ये आप लोग एक बार नोट कर लें, लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 13। उसके बाद दो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को खुद से दूंगा, आप लोगों को इजी है वो, करवा देता, लेकिन लेंथी हो जाएगी वीडियो। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ओके, तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम, स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम carries a charge of, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। कहता है द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, द स्फीयर, ये स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज है ना, इज सस्पेंडेड माने लटका दिया है, सस्पेंडेड बाय एक रस्सी स्ट्रिंग के द्वारा, है ना। स्ट्रिंग में जो खिंचाव हो उसको हम फिजिक्स में टेंशन कहते हैं। ये वो टेंशन नहीं है जो आप लोगों को हो रही है ये न्यूमेरिकल करने की, वो वाली नहीं है। स्ट्रिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम, स्ट्रिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है वहां पे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना है 400 न्यूटन पर कूलम। किधर है, एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड। उसके बाद है what is the tension in the string, what is the tension in the string। ओके, सॉल्यूशन, ये हमारे पास हो गया ये रिजिड सपोर्ट, ये रस्सी, और ये रहा स्फीयर। स्फीयर पे चार्ज भी है और मास भी है इस पर। सीधी सी बात, अगर मास है तो वेट भी होगा, m इंटू जी। मास कितना है, m इज इक्वल टू, मास था 1 ग्राम, ग्राम हमें पसंद नहीं, ग्राम को हम बनाएंगे किलोग्राम में, ये बन गया किलोग्राम। ठीक, g की वैल्यू ये हो गया 10⁻⁻3 किलोग्राम, g की वैल्यू होती है 10, अप्रोक्सीमेट 9.8 होती है, याद है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं 10 ले लेता हूँ, ये आ गया, ये न्यूटन में आ गया भाई, 10 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये वेट किधर काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ, mg, इसको इसने नीचे खींचा होगा तो इसमें टेंशन पैदा हुई होगी। गुड। उसके बाद है कि फील्ड भी नीचे की तरफ है, ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, नीचे की तरफ। उस फील्ड की वैल्यू कितनी है, उस फील्ड की वैल्यू है 400 न्यूटन पर कूलम। क्या एक पॉजिटिव चार्ज फील्ड में रखने पर एक फोर्स महसूस करता है, आंसर इज अगेन यस। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक चार्ज फोर्स महसूस करता है, और उसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर टेस्ट चार्ज, तो एफ की वैल्यू यहाँ से आ गई क्यू इंटू ई, ये भी निकालिए। क्यू कितना है, चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है +10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई की वैल्यू 400, कितना हो गया, 4 गुणा 10⁻⁻5 और 2 ये गए 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, प्लस के चार्ज को नीचे और दबाएगा, तो ये फोर्स भी इस पे नीचे ही लगेगा, ये दोनों फोर्स नीचे लगेंगे तो ये रस्सी को और टाइट कर देंगे, टोटल टेंशन T आएगी। वो टेंशन किसके बराबर होगी, F प्लस W, वेट नीचे फोर्स नीचे, दोनों नीचे खींच रहे, रस्सी टिकी हुई है, इसका मतलब ये टूटी नहीं, इक्वल अपोजिट फोर्स में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। जोड़ दो, 4 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 10 इंटू 10⁻⁻3, 10x 4x 14x, x माने -13 -3 न्यूटन, टेंशन की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल। दो न्यूमेरिकल आप लोगों को जो मैं करने के लिए दे रहा हूं वो आप लोगों के नोट कीजिए, आप 15 न्यूमेरिकल हो जाएंगे फिर आप लोगों के, नोट कर लो, ठीक है, बता दूं, न्यूमेरिकल है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, ई एक्सियल निकालना है। गिवन है
क्या क्या गिवन है बता देता हूँ। आर क्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम। उसके बाद है डिस्टेंस, डाइपोल लेंथ 2a होती है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखी है 2 सेंटीमीटर भाई ये। उसके बाद है हमारे पास आर की वैल्यू जहां वो पॉइंट है 100 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के गिवन पैरामीटर है। ई एक्सियल निकालना है, एक ई इक्वेटोरियल निकालना है। ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल इसके पैरामीटर और दे रखे हैं, वो भी बता देता हूँ। उसमें दे रखा है क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम। उसके बाद क्या है 2a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और r की वैल्यू जो दे रखी है वो है 50 सेंटीमीटर। ये दोनों न्यूमेरिकल नंबर 15 आप लोगों को खुद से करने हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जिनके आंसर सही होंगे मैं उनको वही रिप्लाई में बता दूंगा और इस चीज का क्रेडिट भी दूंगा कि आपने सोल्व किए। ओके ओके बेटा, आज की ये वीडियो होप आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। थैंक यू।